चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे साल 2025 की जो नौकरियां और उनका जो महाकुंभ है। तो ये जो 10 लाख आपको पद दिख रहे हैं, इसमें कुछ पद जैसे रेलवे, शिक्षक, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी जो पद आपको यहाँ पर नहीं शो रहे उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो 10 लाख आपको पद दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे भारत के अंदर जो वैकेंसी निकलने वाली हैं उसके सारे पद मैं यहाँ पर बताऊंगा। कुछ केंद्र की वैकेंसियाँ और कुछ राज्यों की वैकेंसियाँ हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके पास मौका नहीं है तो मेरे हिसाब से गलत है। आप तैयारी करिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। उसके पहले एक बात समझ लीजिए, क्या समझना है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में बड़े अभागे होंगे, क्या कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में बड़े अभागे होंगे, या प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो ये पंक्ति क्या कहना चाहती हैं कि आप जो है किसी भी लक्ष्य से भागिए मत। अगर आपका टारगेट है कि यार मैं एसएससी जीडी में जाना चाहता हूं या मैं आरआरबी में जाना चाहता हूं, तो प्यारे बच्चों एसएससी जीडी हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है और जो है आपका ग्रुप डी हर साल ना होके लेकिन एक बड़े बड़े पैमाने में भर्तियां आपको 2-4 साल में हर बार देखने को मिलती हैं। तो चलिए वैकेंसीज पे चर्चा करेंगे हम सबसे पहले। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती से ही चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेलवे में कुल पद कितने हैं ग्रुप डी के, तो 58,242 पद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब ये भर्ती आई थी तो ये बोला गया था कि इस भर्ती में जो है आपकी आईटीआई लागू होगी। क्या होगी? आईटीआई लागू होगी। लेकिन अब तो इस भर्ती में जो है केवल 10th पास ही मांग लिया गया है, केवल 10th पास ही मांग लिया गया है। तो आपके लिए सबसे बड़ी भर्ती ये सेंट्रल की भर्ती है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है प्यारे बच्चों, इसकी कट ऑफ जो है वो भी ज़्यादा नहीं जाती है। सिलेबस के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप वैकेंसी समझिए। पहली वैकेंसी आपने क्या देखी? रेलवे के कुल पद। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ दिख रहा है क्या? एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025-26। एक का तो देखो 2025 में फरवरी में पेपर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पेपर है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अगस्त में, कब? ये जो आपके पास अगस्त आने वाला है, अगस्त जो आपका आने वाला है 2025 वाला, 2025 वाला, इस अगस्त में ही प्यारे बच्चों 50,000 प्लस पद और निकलने हैं। एसएससी जीडी ने जो है अपना कैलेंडर में वो दे दिया है पूरा नोटिफिकेशन कि कब भर्ती को ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। एसएससी जीडी कभी भी लेट नहीं निकलती है। हाँ, एक चुटानी जल्दी तो आ जाएगी, लेकिन इसमें जो है वैकेंसियां लेट नहीं होती हैं। अगस्त को अगर बोल दिया है तो हो सकता है कि 1 महीना डिले हो जाए, सितंबर पहुंच जाए, लेकिन अक्टूबर नहीं पहुंच सकता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली भर्ती देखिए। अगली भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश से है, तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025-26। एक का तो प्रोसेस चल रहा है प्यारे बच्चों, एक का प्रोसेस चल रहा है, वो 60-62 हज़ार भर्तियों का जो है प्रोसेस चल रहा है, तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन जैसे ही इसका मतलब इस 60,000 भर्ती का जो है ज्वाइनिंग लेटर बढ़ जाएगा तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसमें जो है प्यारे बच्चों आपको 40,000 पद देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसी के उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर ही होमगार्ड की भर्ती होगी। इस होमगार्ड की भर्ती को उन्होंने आपदा मित्र नाम दिया है 2025-26। इसमें 40,000 पद होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसकी तो बात हो गई यहां पर, और आपको प्यारे बच्चों इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसी उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको यूपीएसआई के पद भी देखने को मिलेंगे। किसके पद देखने को मिलेंगे? यूपीएसआई के। तो यूपीएसआई के जो पद होंगे, यूपीएसआई के जो पद होंगे वो माने जाते हैं कि 8,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इसी में इस उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में आपको एक और पद देखने को मिलेगा, पीएसी। कौन सा? तो पीएसी का पद भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पीएसी में जो है प्यारे बच्चों 20,000 भर्तियां निकलेंगी। कितनी भर्तियां? 20,000 भर्तियां निकलेंगी। तो ये आप इसकी ध्यान रखो। तो लगभग 1 से 1.25 लाख के बीच जो भर्ती देखने को मिलेगी आपको, वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस के महकमे में ही देखने को मिल जाएगी। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब आ जाइए, बात थोड़ी सी कर लेंगे हम शिक्षकों की। ठीक है, तो देखिए बेसिक
एडेड कॉलेज में भर्ती 2025-26। ये बेसिक एडेड कॉलेज जो है उसमें 70,000 से अधिक जो है पदों पर भर्ती होगी। वहीं कस्तूरबा गांधी में भी इसमें जो है पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। तो ये जो एडेड कॉलेज है उनमें जो है भारी मात्रा में भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इन सब के सिलेबस के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। अगली भर्ती आप देखिए आपके सामने आ चुकी है, दिल्ली पुलिस भर्ती 2025-26। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दो, 9,000 प्लस पद इसमें निकलने की संभावना है। तो दिल्ली पुलिस में जो है आपके 9,000 पद निकलेंगे। ये जो है ऐसा पहली बार होगा कि सर्वाधिक पद इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो है प्यारे बच्चों 42,000 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 42,000 जो हैं पद वो प्यारे बच्चों आपके खाली हैं। तो ये कभी भी भरे जा सकते हैं, तो ये धीरे धीरे करके जो है पद निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 42,000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगली भर्ती की अगर बात करूँ तो अगली यहाँ पर देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025-26 वैकेंसी। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल में प्यारे बच्चों 8,000 से अधिक पद जो है वो सृजित होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये भी 2025 में ही निकलने वाली वैकेंसीज हैं। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल में बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको फॉर्म अप्लाई करना देखने को मिलेगा, और इसमें आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भर्तियां बताएं या आगे और भर्तियां जो बताऊंगा, इनके अगर सिलेबस के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका जो सिलेबस रहता है उसमें थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। एक बात ध्यान दो, आप एग्जाम कोई भी क्रैक कर दो, ठीक है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप प्यारे बच्चों करो, तो उन सारे एग्जाम को जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए मैथ तो हर एग्ज़ाम में आपको पूछी ही जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होती प्यारे बच्चों। वहीं रीजनिंग भी हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। मैथ प्रिपेयर करो, रीजनिंग, उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज में आपको 3 सब्जेक्ट पे और दबाव बनाना है। किसमें? तो वो पीसीबी पे। किसमें? पीसीबी। अब ये क्या है पीसीबी? पीसीबी का मतलब प्यारे बच्चों साइंस, ठीक है, क्या है? साइंस है। तो इस साइंस में भी आप तगड़ा दबाव बनाइए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीज़ें आपको जनरल नॉलेज के अंतर्गत ही छोटी मोटी तैयार करनी होती हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं आरआरबी की, किसकी बात करूं अगर मैं? आरआरबी की, तो आरआरबी में प्यारे बच्चों इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बहुत बड़ा दबाव रहता है, ठीक है। वहीं इंग्लिश, हिंदी की अगर बात करूं, अगर किसी एग्जाम या कोई, जैसे आप एसएससी जीडी ले लो, एसएससी जीडी में इंग्लिश आप चूज कर सकते हो या फिर आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जिस एग्जाम में इंग्लिश होती है उसमें हिंदी नहीं होती, जिसमें हिंदी होती है उसमें इंग्लिश नहीं होती। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे यूपीपी, उसमें हिंदी ही करनी होगी, ठीक है। वहीं बात करें तो कंप्यूटर का भी अच्छा खासा दबदबा रहता है, जैसे दिल्ली पुलिस, ठीक है। डीपी की अगर बात करें तो जो दिल्ली पुलिस है प्यारे बच्चों, इसमें कंप्यूटर का अच्छा खासा दबाव बना रहता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, जनरल नॉलेज और साइंस कर लो, इंग्लिश हिंदी में आप जिस हिसाब से फाइट करना चाहते हो उस हिसाब से तैयारी कर लो, प्लस प्यारे बच्चों आप जो है कंप्यूटर पर दबाव बनाओ। तो आशा करता हूं ये वाली वैकेंसी जो मैंने आपको बताया, इसी में किसी एक न एक में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको एक से एक अच्छा कंटेंट विदाउट एनी ऐप के और अच्छी खासी मैराथन्स क्लास और शॉर्ट में क्लास आपको मुहैया कराते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आप नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री, नो एनी कॉस्ट में आप यहां पर अध्ययन कर सकते हैं।